ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व है। हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से संतान निरोगी और दीर्घ आयु से परिपूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सकट चौथ व्रत की पूजा कैसे करते हैं और व्रत का पारण कैसे करना है। तो व्रत वाले दिन आप सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद उस जगह को अच्छे से साफ कर ले जहाँ पर आप पूजा करेंगे। फिर वहाँ पर चौकी लगाकर उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दे। फिर थोड़े से फूल या तिल का आसन देकर भगवान गणेश जी की फोटो या मूर्ति को विराजमान कर लीजिए। फोटो या मूर्ति ना हो तो आप सुपारी से गणेश जी बना सकते हैं। फिर हाथ जोड़कर संकल्प करें कि हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, आज मैं आपका व्रत कर रही हूँ। आप मेरे बच्चे को दीर्घ आयु, अच्छा स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य प्रदान करें। इसके बाद जल के छींटे लगाकर गणेश जी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। फिर देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला लीजिए। फिर वस्त्र स्वरूप गणेश जी को कलावा समर्पित कर दीजिए। फिर जनेऊ भी समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप वस्त्र स्वरूप सिर्फ कलावा यानी मोली भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी को रोली से तिलक करेंगे, साथ ही दीपक को भी तिलक करेंगे और तिलक के ऊपर तिल समर्पित करेंगे। इसके बाद दिए में भी आप तिल जरूर डाल दीजिए, क्योंकि दिए में जितने तिल चटकेंगे उतने आपके संतान के कष्ट कटेंगे। उसके बाद फिर दुर्बा अर्पित कर दीजिए। दुर्बा गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो आप दुर्बा जरूर समर्पित करें। साथ में ही लाल रंग के फूल समर्पित कर दीजिए। लाल रंग के फूल ना मिले तो आप कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद तिलकुटा समर्पित करना है, यानी तिल को भून के कूट के उसमें मीठा और थोड़ा सा घी मिलाकर तिलकुटा बनाते हैं, तो वो तिलकुटा अर्पित करना है। आप चाहे तो सिर्फ कच्चे तिल समर्पित कर सकते हैं। साथ में ही आप फल और मिठाइयाँ भी अर्पित कर सकते हैं। फिर जल समर्पित कर दीजिए और उसके बाद दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। फिर चौथ माता के लिए हम साड़ी और उसके साथ ही सुहाग का सामान भी रख देंगे। अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं तो आपको साड़ी और श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करना है, लेकिन अगर आप बहुत सालों से व्रत कर रहे हैं तो आप साड़ी ना रखें तो भी चलेगा। इसके बाद कथा सुननी है, तो अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल लेकर व्रत की कथा सुने। कथा के बिना सकट चौथ का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, इसीलिए कथा आप जरूर पढ़े या सुने। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। फिर कथा पूर्ण हो जाने पर आप अपने हाथ में रखे थोड़े से तिल गणेश जी को समर्पित करें और थोड़े से तिल दिए में डाल देंगे। थोड़े से जल के लोटे में समर्पित कर देंगे और वही कथा सुने वाले थोड़े से तिल आपको एक छोटे से पात्र में अलग रख देना है। फिर रात में इन तिल को जल के लोटे में डालकर चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। उसके बाद धूप दीप दिखाकर गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए गणेश जी से क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से सकट चौथ व्रत की पूजा करने के बाद हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के ऊपर से 2 बार वार देंगे और हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जल के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे, क्योंकि हमने यह पूजा दिन में की है। फिर जो भी आपने बायना निकाला है, यानी साड़ी, श्रृंगार का सामान, तिल या तिलकुटा जो भी आपने रखा है और दक्षिणा, ये चीजें आप अपनी सासू माँ को दे देंगे। अगर आपने साड़ी निकाली है तो साड़ी के साथ तिल और दक्षिणा रख दे। अगर बायने के लिए साड़ी नहीं निकाली है तो जो तिल और दक्षिणा है ये बायने के रूप में आप अपनी सासू माँ को दे देंगे। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप ये सामान अपनी ननद या जेठानी को दे सकते हैं। इसके बाद शाम को भी आपको इसी चौकी पर पूजा कर लेना है।
फिर चंद्रदेव को अर्घ्य दे देंगे। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करना है। तो व्रत के पारण में सबसे पहले आपको तिलकुटा खाना है, उसके बाद ही अन्य भोजन करना है। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, इसके वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही सकट चौथ व्रत की कथा के वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप कथा जरूर सुने। और आज की वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और ऐसे ही पूजा पाठ से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।